ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान अजितनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। साथ साथ तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते प्राणियों को मात्र अनंत दुख की ही प्राप्ति होती है। लेकिन आप सभी का पुण्य है कि जहाँ से अनंतानंत सिद्ध भगवंतों ने उस अनंत सुख को प्राप्त किया, ऐसे उस शाश्वत तीर्थराज सम्यक शिखर की पावन धरा से आपको वह सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने अनंत विकल्पों में से कुछ एक विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उनको परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको आत्म कल्याण की अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं। और वही सम्यक समाधान आपको एक अंतरंग में अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, और वही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए जैन नगर भोपाल मध्य प्रदेश से शिखर चंद जैन, सुरेश चंद जैन, शिखर टावर महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी ऐसी क्या वस्तु है जो जिंदगी के पहले भी है और जिंदगी के बाद भी। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम मुधा चिन्वते। आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस संसार में और संसारातीत अवस्था में, इस लोक में और परलोक में अगर कोई साथी है तो उसका नाम है धर्म। धर्म एक ऐसी वस्तु, ऐसा कार्य, ऐसा पुरुषार्थ है जो जीव को इस लोक में भी और परलोक में भी सुख देने के लिए निमित्त हो सकता है। भले ही वर्तमान में इस धर्म की ही परिभाषा को ग्रहण करते हुए अन्यत्र जीवों ने, किसी विशेष स्थान वालों ने उसे जीवन के साथ और जीवन के बाद में उस इंश्योरेंस के रूप में या एक सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया है, पर वास्तविक तथ्य तो यही है कि धर्म ही एक ऐसा इंश्योरेंस है, धर्म ही एक ऐसी बीमा है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी हो सकता है, जो इस लोक में और परलोक में साथ जाने वाला एकमात्र ये धर्म कहा गया है। क्योंकि धर्म अनेक प्रकार से होता है, मात्र क्रिया रूप ही धर्म नहीं और मात्र कार्य रूप ही धर्म नहीं, अपितु जो अनेक अवस्था विशेषों को ग्रहण करते हुए अनेक प्रकार से जो धर्म की परिभाषा कही है, उस धर्म को वास्तव में इस वर्तमान के बीमा LIC से भी बहुत अधिक समझने की और प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि बीमा या LIC तो पैसे देकर खर्च करके तुम्हारी सुरक्षा तुम्हें आने वाले समय में और वर्तमान में दे रही है, पर धर्म एक ऐसा बीमा है जो
कोई तुम्हें रुपया टका पैसा खर्च किए बिना ही वर्तमान में भी सुरक्षित करता है और भविष्य में भी सुरक्षित करता है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा साधन है जो इस लोक और परलोक के सुख के लिए निमित्त है। जैसे जो जीव वर्तमान में धर्म कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है, उसको वर्तमान में उसका फल विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है। वह चाहे धन कमाने के निमित्त से हो, सुख शांति के निमित्त से हो, सुख के साधनों की प्राप्ति हो, वर्तमान में भी जिनको जो प्राप्त हो रहा है वह भी पूर्ण रूप से उस भूत में किए हुए धर्म के निमित्त से आज वे सुखी दिख रहे हैं। आज जो धर्म किया जाएगा वह इस लोक में मतलब वर्तमान में भी उन्हें सुख दे रहा है, सुख के साधन उपलब्ध कर रहा है, समाज में, देश में, राष्ट्र में एक मान सम्मान का दर्जा प्रदान कर रहा है। जब इस लोक में सुख दे रहा है तो धर्म अगले लोक में भी, परलोक में भी, जीवन के बाद भी, मतलब इस पर्याय के जीवन के बाद में भी सुख ही देता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीवन के साथ और जीवन के बाद अगर कोई बीमा साथ देने वाला है वह मात्र और मात्र धर्म है। चाहे वह अहिंसा रूपी धर्म हो, चाहे रत्नत्रय रूपी धर्म हो, चाहे वह 10 लक्षण रूपी धर्म हो या अन्य किसी प्रकार से भी धर्म जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, वही एकमात्र धर्म जीवन के साथ और जीवन के बाद रह सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे भगवान नमोस्तु। स्वामी, हमारा समीचीन विकल्प है कि जैसे प्रथम कक्षा का बालक जब प्रथम कक्षा पढ़ लेता है तो दूसरी कक्षा में चला जाता है, प्रथम कक्षा का औचित्य खत्म हो जाता है। ऐसे ही कोई साधक जब अनशन तप करता है तो उससे ऊपर औमोदर्य, फिर व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सिंहासन आदि उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। तो क्या मात्र अनशन में अटके रहना संपूर्ण तपस्या कहलाएगा या उससे ऊपर भी उठना चाहिए, ऊनोदर करना चाहिए, व्रत परिसंख्यान आदि के वेद से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु भगवान। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप। कर्म क्षय के लिए जो किया जाता है उसे आचार्य भगवंतों ने तप कहा है, क्योंकि तप एक ही है, पर उस एक तप को प्राप्त करने के लिए, कर्मों के निर्जरा करने के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में डिग्री प्राप्त करने के लिए कक्षाएं बनाई जाती है, एक कक्षा में भी अनेक सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। उद्देश्य मात्र पढ़ाई लिखाई के साथ ज्ञानार्जन का होता है। ऐसे ही यहाँ भी तप के निमित्त से जो भगवान वर्धमान स्वामी ने या हमारे तीर्थंकरों ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि तप तो अखंड ही रूप से एक ही होता है, पर उसे पूर्ण रूप से एक श्रावक कह दो या जो छद्मस्त है, संसारी है, उसे अखंड रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। जब अखंडता से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे समझने के लिए ये अंतरंग तप और बहिरंग तप, ऐसे 2 प्रकार की तप की व्यवस्था समझाने का पुरुषार्थ हमारे आगम ग्रंथों में किया है। क्योंकि जो बाहर से प्रदर्शित होता है या दूसरों को दिखाई देता है वह बहिरंग तप है, और जो दिखाई नहीं देता पर फिर भी कर्म क्षय के लिए किया जाता है वह अंतरंग तप के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन 2 भेदों से ही नहीं अपितु इनके अलावा भी जो उसके भेद किए हैं, मतलब अंतरंग के 6 भेद, बहिरंग के 6 भेद, तो उन अंतरंग बहिरंग तपों का विभाजन और अन्य 6 मतलब 12 तपों का जो विभाजन किया है, ये मात्र छद्मस्तों को समझने के लिए, छद्मस्तों को उसे प्राप्त करने के लिए किया है, ना कि जैसे कक्षाएं 1, 2, 3, 4, 5 होती है, ऐसा कोई इनका क्रम नहीं है कि पहला अनशन है, दूसरा औमोदर्य है, तीसरा रस परित्याग है, चौथा क्रम से ऐसे आगे बढ़ाना, ऐसा किसी प्रकार से अभिप्राय नहीं है। एक ही अखंडता को 12 प्रकार से प्राप्त करने के लिए या एक तप रूपी साधन को, साध्य को प्राप्त करने के लिए ये 12 साधन रूपी तप कहे गए हैं। इसलिए ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि अनशन से ज्येष्ठ या श्रेष्ठ, अनशन से बड़ा तप औमोदर्य है, अनशन से बहुत बड़ा तप औमोदर्य या एकासन, कुछ अन्न कम खाना, ऐसा नहीं है। अपितु ये सभी तप समान ही है। साधन 12 है, साध्य एक अखंड तप ही है।
इसलिए ये भ्रांति सबसे पहले मिटा दी जाए कि क्रम क्रम से आगे उन तपों में बढ़ोतरी होती है, पीछे का तप छोड़ने चाहिए। ऐसा किसी भी प्रकार से यहाँ आगम ग्रंथों की व्यवस्था या हमारे तीर्थंकरों की व्यवस्था तप के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। तप तो अखंडता से होने पर भी उस अखंड तप को प्राप्त करने के लिए ये 12 स्थान, 12 साधन, 12 सीढ़ियाँ बनाई गई है। और सीढ़ियों का भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहला अनशन है, फिर दूसरा औमोदर्य, तीसरा रस परित्याग या वृत्ति परिसंख्यान। अगर ऐसा होता तो फिर अनशन करने वालों की अपेक्षा से जो औमोदर्य करने वाला है उसे विशेष स्थान देना चाहिए था। किसी ने एक रस त्याग कर दिया 6 महीने के लिए तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ तपस्या करने वाला स्वीकार किया जाता 6 महीने के उपवास करने वालों की अपेक्षा से। पर ऐसा किंचित भी नहीं है। ये एक समझाने का तरीका है, क्योंकि जब भी छद्मस्तक के लिए कथन किया जाएगा या छद्मस्तक कथन करेगा, लिखेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ क्रम अवश्य ही प्राप्त होगा। और ये मात्र कहने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए ही क्रम है। किसी प्रकार से ऐसा ना समझे कि पहला अनशन है, दूसरा औमोदर्य है। ये पूर्ण रूप से विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। 6 ही अंतरंग तप और 6 ही बहिरंग तप पूर्ण रूप से समान ही है। मात्र उनकी साधना, उनके क्रम आदि आदि कथन की अपेक्षा से, समझने की अपेक्षा से भिन्नता को प्राप्त होते हुए देखने में आते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि किसी भी विषय का कथन करते हुए कोई पहला, कोई दूसरा, कोई आखिरी, ऐसा क्रम तो अवश्य ही बनेगा। साथ में इस क्रम के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कथन करते समय कभी कभार ये भी कहा जाता है कि जो उपास कर रहा है या अनशन कर रहा है उससे श्रेष्ठ तो औमोदर्य करने वाला है, चौके में पहुंचने के बाद भी वह कम खा रहा है। ये कहना कथन का विषय है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर अनशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जितने तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं दीक्षा के बाद, अगर पहला कोई तप मुनिराज करते हैं तो उसे अनशन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। फिर अगर अनशन से रस परित्याग, काय क्लेश श्रेष्ठ होता तो तीर्थंकर भगवंतों को दीक्षा के उपरांत उपवास करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वे काय क्लेश करके या ध्यान मात्र करके निर्वाण को प्राप्त करते। पर ध्यान की सिद्धि के लिए या अंतरंग तप की सिद्धि के लिए बहिरंग तप की आवश्यकता होती है। ये समझते हुए ही ये क्रम समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, समझाने के लिए दिया गया है। ना तप के 12 टुकड़े हैं, ना तप की ये भिन्न प्रकार से ऐसी सीढ़ियों जैसी या कक्षाओं जैसी व्यवस्थाएं हैं। अखंड होने पर भी हम जैसे छद्मस्तों के लिए समझने और समझाने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने ये व्यवस्था बनाई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आरती इंद्र कुमार सिंघई, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जब हम तीर्थ क्षेत्र की शिखर जी की वंदना करते हैं तो उस समय हमें कपड़ों का किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए और उसमें कलर का ध्यान रखना चाहिए क्या? कलर थेरेपी मात्र वर्तमान की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें प्रदान की है। क्योंकि रंगों का व्यक्ति के व्यक्तित्व से, व्यक्ति के जीवन के साथ, व्यक्ति के भावों के साथ बहुत गहरा संबंध हुआ करता है। किस प्रकार के वस्त्र पहनने से उसके जीवन में क्या होगा, या उस व्यक्ति को किस प्रकार का रंग, किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार की सामग्री पसंद है, उस पर उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताया जा सकता है। क्योंकि रंगों से जीवन का, शरीर के अंतरंग का भी, उसके भावों का भी बहुत सारा प्रकटीकरण हुआ करता है। और उसी का निमित्त नैमित्तिक संबंध ग्रहण करते हुए, पूजन करते हुए जो विशेष वर्णों के वस्त्र पहनने के लिए कहा है, अन्य भी मंत्र सिद्धि आदि के लिए दिशाओं के साथ साथ आसन, वस्त्र, माला आदि के रंगों की भी विशेषता कही है। क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों के अनुसार जीव के भाव, पुण्य, पाप, ये सब कुछ बदलते हुए देखने में आता है। इसलिए सम्मेद शिखर जैसे महान पर्वतराज की वंदना करते समय भी व्यक्तियों को अपने वस्त्रों के रंगों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक हुआ करता है। और ये मात्र कही सुनी बात नहीं है, अपितु जो सम्मेद शिखर महात्मा नाम का एक ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध है, जो
कई कालों से आचार्य परंपराओं से प्राप्त होता हुआ वर्तमान में कवियों द्वारा लिखा गया है, उन मूल कृतियों में और वर्तमान की प्रतियों में भी यही उल्लेख प्राप्त होता है कि अमुक वस्त्र पहनने से, मतलब अमुक वस्त्र पहन के वंदना करने से अमुक फल मिलता है। सुख शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए सफ़ेद वस्त्रों की व्याख्या की है, या रोग विमुक्ति के लिए काले वस्त्र। ऐसे अनेक प्रकार से उन वस्त्रों का पहनना, उसके साथ मालाएं फेरना आदि आदि का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध आचार्य भगवान समझाते हुए श्रावकों के लिए विशेष करके कहते हैं कि अगर आप वंदना कर ही रहे हैं, भावों की विशुद्धि के साथ कर ही रहे हैं, तो इन वस्त्रों का भी अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो उस प्रकार से आपको लिए वह कार्य सिद्ध हो सकता है। धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख शांति के अलावा किसी की कोर्ट केस चल रही है उसमें जीत प्राप्त करने के लिए, घर का कलह दूर करने के लिए, ऐसे सभी कारणों के लिए, निमित्तों के लिए बहुत विस्तार से इस ग्रंथ में व्याख्यान प्राप्त होता है कि कैसे वस्त्र पहनने से किस प्रकार की सिद्धि होती है, किस रंग की माला फेरने से किस प्रकार से सिद्धि होती है। ये सब कुछ व्याख्यान ग्रंथों में, आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है। इसलिए इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध समझते हुए गुरु के मार्गदर्शन से ही अपने जीवन में वंदना करते समय इन वस्त्रों का चयन किया जाए, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ होने पर भी गुरु का सानिध्य, गुरु का निमित्त, गुरु का मार्गदर्शन मायने रखता है। उनके मार्गदर्शन के अनुसार आप अपने वस्त्रों का चयन करते हुए, रंग का चयन करते हुए तीर्थ राज सम्यक शिखर की वंदना करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पाह से अंकित कुमार अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मतलब महाराज जी, लोग बोलते हैं कि भाग ऊपर से लिखते हैं सब, मतलब भगवान, तो क्या हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं? नमस्ते महाराज जी। व्यक्ति जो कार्य करता है, कर्म करता है, उसको उसके जीवन में अवश्य ही फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि भाग्य भी सत्य है और कर्म भी सत्य है, पुरुषार्थ भी सत्य है। जो भाग्य लिख के आप आए हैं या प्राप्त आपने किया है, वह भाग्य पूर्व में किए गए पुरुषार्थ का, पूर्व में किए गए कर्म का ही फल है। और आज जो आप वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसे आप कर्म कहना चाहते हैं, वही आने वाले समय में आपके लिए एक फलदायी भाग्य के रूप में या पुण्य के रूप में प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाग्य भी सत्य है, कर्म भी सत्य है। जो जैसा लिख के आया है, जिसने जैसा भाग्य प्राप्त किया है, उसके लिए जीवन में वैसा ही होता है। ये भी सत्य होने के साथ साथ उसको कुछ अंशों में, कुछ प्रकार से बदलने की भी पूर्ण संभावना व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के मेहनत में हो सकती है। जो जैसा वर्तमान में उसके जीवन में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उसमें भूत में, यानी पिछले दिनों में, पिछली पर्यायों में, पिछले भवों में किया हुआ जैसा पुण्य पाप था, जैसा कर्म था, जैसी मेहनत, जैसा पुरुषार्थ था, वही उसके लिए आज पुण्य या भाग्य के रूप में, पाप के रूप में उदय में आते हुए देखा जा रहा है। और वही अगर उसके लिए पुरुषार्थ करता है या उसी पर पुनः पुरुषार्थ जीव करता है, तो कहीं ना कहीं वह अच्छा बुरा भी आने वाले समय के लिए व्यक्ति के स्वयं के ही हाथ में है। ये भाग्य लिखना या किसी के लिए अच्छा बुरा करना, ये किसी भगवान के हाथ में या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है, अपितु आप स्वयं जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। ये सत्य समझना होगा। और मात्र किसी एक धर्म में नहीं, अपितु सभी धर्मों में यही रहस्य कहा गया है कि जो जस कर ही तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अंतर इतना है, किसी को तुरंत मिलता है, किसी को कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, किसी को कुछ भवों बाद, पर सबको अपने अपने कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। आज जो कुछ भी आप फल प्राप्त कर रहे हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, वह फल मात्र आपने किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। दूसरा आपके लिए कोई भी अच्छा बुरा फल देने वाला, पुण्य पाप देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप चाहे, व्यक्ति चाहे
तो अपने जीवन में उन पुण्य पाप को, अच्छे बुरे दिनों को, भाग्य को अवश्य ही बदलते हुए, विशेष पुरुषार्थ को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकता है। इसलिए भाग्य के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अपने वर्तमान समय को पुरुषार्थ करते हुए बदलने का स्वयं पुरुषार्थ करें और जिसे आप कर्म कह रहे हैं उस कर्म के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रवण जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि जो अभी वर्तमान 24 है वो शिखर जी से जहाँ जहाँ से मोक्ष गए हैं, क्या भविष्य में आने वाली 24 में जो तीर्थंकर होंगे वो इसी टूक से मोक्ष जाएंगे या फिर कहीं और बैठकर साधना करके मोक्ष जाएंगे? नमोस्तु महाराज जी। सम्मेद शिखर एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ प्रत्येक काल के 24 तीर्थंकर भगवान निर्वाण को प्राप्त होते। वर्तमान में अवसर्पणी काल के कारण से, हुंडावसर्पणी काल के कारण से 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकर भगवान अन्यत्र मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ये सत्य होने पर भी आने वाले समय में जो भी 24 तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त होंगे वह इसी सम्मेद शिखर पर्वत के स्थान से ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जैसा वर्तमान में पहाड़, पर्वत, टोंक आदि आपको देखने में आ रहे हैं, आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही पहाड़, ऐसे ही पर्वत और ऐसे ही उतार चढ़ाव आपको प्राप्त हो, क्योंकि कालांतर से जब काल परिवर्तित होगा उस समय पर इस सम्मेद शिखर का जो ये स्थान है, पहाड़ियाँ है, टोंके है, ये पूर्ण रूप से नष्ट होंगी। यहाँ मात्र एक नंद्यावर्त स्वस्तिक का आकार बना रहेगा, जिससे बोध होगा कि यही शाश्वत सम्मेद शिखर का स्थान है। क्योंकि काल का परिवर्तन होते हुए धर्म नष्ट होगा, धर्म आयतनें नष्ट होंगी, तो उस काल में यहाँ कोई भी पर्वत, टोंक या अन्यत्र कोई भी धर्म की व्यवस्था प्राप्त होने वाली नहीं है। और उस समय पर जब बदलाव होगा तब पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सी टोंक होगी। ये भी आवश्यक नहीं है कि इसी तरफ ललित कूट और इस तरफ स्वर्णभद्र है, या ऐसा कोई भी आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता। पर इतना सत्य है, इतना प्रमाणित है कि इसी स्थान से पुनः वे 24 तीर्थंकर और भी बहुत सारे मुनिराज सिद्धि प्राप्त करते हुए मुक्ति को प्राप्त करेंगे। स्थान किस आकार में होगा, पर्वत कैसा होगा, कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, क्या होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पर ये सत्य है कि ये शिखर जी का जो स्थान है, स्थान यही रहेगा। अंतर टोंकों में, उनके नामों में, तीर्थंकरों के नामों में, स्थानों में आदि आदि सब में हो सकता है, पर ये स्थान वही रहेगा जहाँ से 24 तीर्थंकर पूर्व भी मुक्ति में गए थे, वही आज भी 24 तीर्थंकर मुक्ति को आने वाले समय में भी उसी स्थान से, यानी 24 तीर्थंकरों का ये जो सम्मेद शिखर पर्वत है, इसी पर्वत राज से जाएंगे। टोंकों की या जो कूट बने हैं वो स्थान परमानेंट नहीं है, पर ये शिखर जी का स्थान, जो पहाड़ जहाँ पर पुनः बनेगा, जहाँ पुनः भगवान तीर्थंकर साधना करने के लिए आएंगे, वह स्थान यही है। पर पर्वत यही नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा, उसमें बदलाव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।